नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कम से कम आज रामलीला मैदान की रैली के बाद यह तय हो गया कि दिल्ली के चुनावी महाभारत की अनौपचारिक शुरुआत हो चुकी है। अगले हफ्ते शायद चुनाव आयोग भी चुनाव तारीखों का ऐलान कर देगा। ऐसे में सवाल यह है कि इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जनता के दिल में क्या है, कौन से मुद्दे जनता को सबसे अहम लग रहे हैं, जनता किसे वोट करना चाहती है, किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, क्या दिल्ली की जनता पर भी मोदी का जादू चलेगा। दिल्ली के वोटरों से जुड़े तमाम ऐसे सवालों का जवाब है न्यूज 24 और मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स का ओपिनियन पोल। हम पिछले हफ्ते यानी 3 जनवरी से आपके लिए दिल्ली का ओपिनियन पोल पेश कर रहे हैं और आज इस सिलसिले की दूसरी कड़ी की बारी है। इनकलाब नरेंद्र मोदी जी। एक बार फिर वादे के मुताबिक न्यूज 24 और मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स लेकर आया है दिल्ली चुनाव का सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल। ये भरोसेमंद इसलिए है क्योंकि 12,000 दिल्ली वालों की राय शुमारी में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि समाज के हर तबके की राय ली जाए, समझा जाए हर आबादी में जाकर कि अगर इस वक्त चुनाव हुए तो अब की बार दिल्ली में किसकी होगी सरकार। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये ओपिनियन पोल किन लोगों का हुआ। 12,000 लोगों में से जब हमने पूछा कि पिछली बार किसे वोट दिया था तो 20% ने कहा कांग्रेस, 46% ने जवाब दिया बीजेपी और 34% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कही। न्यूज 24 और आइजोम्स के ओपिनियन पोल में इस बात का भी ख्याल रखा गया कि समाज के हर तबके से सवाल जवाब हो। हमने जो ओपिनियन पोल किया में सवाल जवाब में शामिल होने वालों में 20% सवर्ण, 9% अनुसूचित जाति, 7% जाट, 10% गुर्जर, 20% सिख, 17% मुस्लिम, 15% वैश्य और 2% ओबीसी थे। न्यूज 24 और आइजोम्स के पोल को सबसे भरोसेमंद बनाने के लिए हर आमदनी वर्ग का भी ख्याल रखा गया ताकि ये मिडिल और अपर क्लास का सर्वे न बन जाए। हम झुग्गियों में गए, अवैध कॉलोनियों में गए और पौष इलाकों में भी। सर्वे में शामिल लोगों की महीने की आमदनी के मुताबिक 12% बीपीएल परिवारों से सवाल जवाब हुए तो 5,000 से कम आमदनी वाले 17%, 5,000 से 10,000 आमदनी वाले 23%, 10,000 से 20,000 आय वाले 26%, 20,000 से 30,000 आय वाले 16% और 30,000 से ज्यादा आमदनी वाले 6% लोग थे। न्यूज 24 आपको यकीन दिलाता है कि दिल्ली चुनाव तक हर हफ्ते ऐसे ही भरोसेमंद ओपिनियन पोल लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे ताकि देश की राजधानी का सियासी रुख क्या इशारा करता है ये आपको घर बैठे पता चल जाए। तो कीजिए इंतजार, जनवरी के दूसरे हफ्ते के ओपिनियन पोल के नतीजे थोड़ी देर में आपके सामने आने वाले हैं। और अगले 1 घंटे में आपको सारे सवालों के जवाब, जो सवाल हमने जनता से पूछे उसके जवाब मिलेंगे। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता की नजरों में अहम मुद्दे क्या हैं। क्या पिछले हफ्ते के सर्वे के नतीजे और इस हफ्ते के मुद्दों के नतीजों में कोई फर्क आया है, कोई बदलाव आया है, ये भी आप देख लीजिए। दिल्ली वालों का मुद्दा क्या है? बिजली पानी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा या फिर रोजगार? आखिर किस बात से दिल्ली सबसे ज्यादा त्रस्त है और वो किन बातों का ख्याल करके वोट डालेगी? जब ये सवाल न्यूज 24 और मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स के ओपिनियन पोल में दिल्ली की जनता से पूछे गए तो उनकी राय शुमारी कुछ इस तरह थी। 22% दिल्ली वालों ने माना कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। 26% लोग महंगाई को बड़ा मुद्दा मानते हैं तो 18% बिजली पानी को, 17% रोजगार को और 17% महिला सुरक्षा को। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि पिछले हफ्ते यानी 3 जनवरी को न्यूज 24
और आइजोम्स के ओपिनियन पोल के नतीजे क्या कहते हैं? इस हफ्ते और पिछले हफ्ते के मुद्दों में जनता की राय शुमारी में क्या बदलाव आया है? पिछले हफ्ते 10% लोगों के लिए भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था, लेकिन इस बार 22% लोगों ने इसे बड़ा मुद्दा माना। शायद यही वजह है कि रामलीला मैदान में नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। भाइयों बहनों, मैंने शुरुआत कर दी है भ्रष्टाचार से मुक्ति का अभियान। मैं जहां बैठता हूं वहीं से शुरू किया है और धीरे धीरे ये गली मोहल्ले तक लाने वाला हूं। आपको रोजमर्रा की जिंदगी में जो लोग परेशान करते हैं, कोई 5 रुपया मांग लेते हैं, कोई 10 रुपया मांग लेते हैं, कोई ऑटो रिक्शा वाले से लूट लेते हैं, चलता है ना। मुझ पे भरोसा कीजिए, मैंने ऊपर से शुरू किया है, नीचे भी करके रहूंगा। आंकड़ों में दूसरा परिवर्तन महंगाई के सवाल पर है। पिछले हफ्ते 25% दिल्ली वालों ने महंगाई को बड़ा मुद्दा माना, तो इस हफ्ते ये बढ़कर 26% हो गया। केजरीवाल जिस बिजली पानी के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को ट्वीट कर सवाल जवाब कर रहे हैं, उस बिजली पानी के मुद्दे की चमक इस बार कम हुई है। पिछले हफ्ते 28% दिल्ली वालों के लिए बिजली पानी चुनावी मुद्दा था, जो इस हफ्ते कम होकर 18% हो गया है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों को बिजली की सौगात देने की पेशकश की है। भाइयों बहनों, बिजली सस्ती मिले, पहले बिजली मिले तो, अगर बिजली नहीं है तो बिजली का बिल आने वाला ही कहां है। हमने 2 दिशाओं में काम उठाया है। हम जिस प्रकार से बिजली के काम को उठाया है, हम दिल्ली में से ये जनरेटर की आवाज बंद कर देंगे। भाइयों बहनों, दिल्ली को जनरेटर से मुक्ति दिला देंगे। इतना ही नहीं, 24 घंटे बिजली देने का मेरा वादा है। भाइयों बहनों, 24 घंटे बिजली, और ये संभव है। पिछले हफ्ते के मुकाबले रोजगार का मुद्दा 29% से कम होकर 17% पर पहुंच गया है, तो महिला सुरक्षा का सवाल 8% से बढ़कर 17% पर पहुंच गया है। महिला सुरक्षा में ये इजाफा शायद उबर कैब रेप कांड का नतीजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो महंगाई का मुद्दा दिल्ली वालों की नजरों में टॉप पर है। ऐसे में न्यूज़ 24 और आइजोम्स के सर्वे में दिल्ली के लोगों से सवाल हुआ कि क्या मोदी सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ी है या घटी है, और जनता के जवाब से क्या नतीजे सामने आए, इस पर भी नजर डाल लीजिए। भाइयों बहनों, मुझ पे भरोसा कीजिए। अब गरीब 2-4 अमीरों को गाली देकर के खुश होने वाला नहीं है। महंगाई रोकने का दावा करके सत्ता में आई मोदी सरकार ने कीमतें कम करने का भरोसा दिया था, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली में सब्जियों के दाम आसमान पर है। खाने पीने की दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ी हैं। ऐसे में न्यूज़ 24 और मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोम्स के ओपिनियन पोल में दिल्ली के लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद महंगाई बढ़ी है। सर्वे में शामिल 45% लोगों ने कहा कि मोदी सरकार में महंगाई घटी है, जबकि 46% ने माना कि महंगाई बढ़ी है। 9% को लगता है कि महंगाई में कोई बदलाव नहीं आया है। वैसे बाजारों में महंगाई भले छलांग लगा रही हो और जनता की रायशुमारी जो भी हो, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद महंगाई के आंकड़े कम हुए हैं। यही वजह है कि रामलीला मैदान में बीजेपी अध्यक्ष ने इसे गिनाना भी नहीं भूला। आपको बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूं कि 10 साल के यूपीए के शासन में थोक महंगाई का सूचकांक जो 6.7 और 7 के बीच में रहा करता था, भारतीय जनता पार्टी के 6 ही महीने के शासन में वो 0 के आसपास पहुंच चुका है। न्यूज़ 24 और आइजोम्स के सर्वे से साफ है कि दिल्ली चुनाव में महंगाई बड़ा मुद्दा बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।
तो सबसे अहम सवाल ये है कि मुद्दे क्या हैं, क्या मुद्दे अहम हैं, किस बात पर बटन दबाएंगे दिल्ली वाले। फिर से आपको बता दूं, न्यूज 24 और राइजोम्स के इस सर्वे में सबसे बड़ा मुद्दा क्या उभर कर आया है? भ्रष्टाचार जो है 22% लोग कहते हैं कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन सबसे बड़ी तादाद है 26% लोग ये कहते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। बिजली पानी 18% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा, जबकि रोजगार 17% और महिला सुरक्षा 17%। मेरे साथ बीजेपी की आरती मेहरा मौजूद हैं स्टूडियो में, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह, हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन और आम आदमी पार्टी की अलका लांबा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा आरती, और महंगाई पर आज प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बोले। देखिए, महंगाई जो मुद्दा है, अगर आप देखें, आपके पिछले सर्वे भी बताते हैं कि महंगाई मुद्दा नहीं था। बारिश होने के बाद रोजमर्रा की जो सब्जियां एकदम महंगी हुई तो वो लोगों को हिट करती हैं। तो उसके कारण से ये महंगाई इस हफ्ते में पिछले 10 दिन में उभर के आई। दूध का अदरवाइज पीता है। 16 साल का भूल गए आप तजुर्बा, 16 साल पहले का। नहीं, बिल्कुल आपने प्याज को थोड़ा सा, हमने 10 बार पेट्रोल के प्याज पर ध्यान नहीं दिया। हमने 10 बार पेट्रोल के रेट कम किए, हमने डीजल के रेट कम किए। आप देखिए कि जो देश की जनता है उसने मोदी जी के कार्यकाल को 61% अच्छा माना, और दिल्ली की जनता ने तो आगे बढ़ के 64%। अभी आप तेल की बात कर रहे हैं, लोगों को $120 प्रति बैरल पर अगर तेल था, वो $50 प्रति बैरल पर आ गया। सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित कहता है कि कम से कम 35-37 रुपए की कटौती होनी चाहिए थी पेट्रोल के दाम में। आपने कितने काटे? हमने 12 रुपए काटे, और तीन बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। नहीं, देखिए, ऐसा है, देश को चलाना है, देश की ये बातें पहले नहीं बोलते थे आप देश चलाना याद आ गया। बिल्कुल, आज भी चला रहे हैं ना। हाँ। देश को चला रहे हैं ना। आप सुरक्षा को देखिए। हाँ। सुरक्षा में 10 साल की जो आपूर्ति है उसको पूरा किया है, देश के बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन किया है, देश की तीनों सेनाओं को। तो आफ्टर ऑल पैसे का काम पैसे से होता है। तो महंगाई नहीं घटी है ना? महंगाई घटी है। महंगाई का टमाटर के दाम घट रहे हैं, इन्फ्लेशन, मटर के दाम घट रहे हैं, घटे हुए थे, पिछले हफ्ते से थोड़े बड़े हैं। हाँ, देखिए, ऐसा है ना कि इसको आपको ऑब्जेक्टिवली लेना पड़ेगा। हाँ, और मैं ये बता रही हूँ कि घटे दोबारा घट जाएंगे, और घटने शुरू हो गए हैं। आज देखिए, मार्केट में परसों से रेट कम है, तो ऑब्जेक्टिवली लेना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिवली तो क्या महंगाई एक बड़ा मुद्दा है? और महंगाई को लेकर अलका लांबा, अगर ये कहा जाए कि मोदी सरकार काफी हद तक सफल हुई है, क्योंकि देखिए बाकी तो झुंझुना है, महंगाई तो रहेगी, ये कड़वी हकीकत है हमारी जिंदगी की, लेकिन काफी हद तक क्या इस महंगाई डायन पर नकेल कसने में कामयाब नहीं रही है मोदी सरकार? मुझे लगता है अगर ये प्रश्न मुझसे ज्यादा दिल्ली की आम जनता जो महंगाई से आज भी परेशान है, अगर उससे सीधा पूछा जाए तो आरती जी ने कहा महंगाई खत्म हो गई है, तो दिल्ली की जनता तय कर ले कि वाकई में बीजेपी के जो नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं वाकई में महंगाई नहीं है, ये सिर्फ आपकी गलतफहमी, आम आदमी लोगों की जो परेशान हो रहे हो, या फिर सच्चाई में महंगाई खत्म नहीं हुई है। महंगाई को काला बाजारी से जोड़कर, भ्रष्टाचार से जोड़कर भी अगर आप देखेंगे तो दिल्ली में मैं कहती हूँ कई बार सब्जियों की कमी नहीं होती, प्याज की कमी नहीं है, लेकिन काला बाजारी नहीं रोक पा रहे हैं। कभी बर्फ, कभी बारिश, तो कभी ठंड को बहाना बनाया जाता है कि दाम बढ़ गए हैं, बारिश हुई इसलिए, ठंड हुई इसलिए, बर्फ पड़ गई इसलिए। ये सब बहानेबाजी है। मुझे लगता है जनता हल मांगती है, जनता आपको वोट इसलिए देती है कि आप बहाने नहीं बनाएं, जिनके साथ 15 साल आप रही, अटूट हमेशा के लिए एक हल ढूंढ कर लाइए। ये झुंझुना नहीं चलेगा। आप भ्रष्टाचार, महंगाई, कालाबाजारी को खत्म करने में नाकाम रहे हैं। अपनी नाकामियों को 15 साल अलका जी आप जिनके साथ रही और दल बदल के आज नए दल में आ गई, तो आज आप नई बात कर रही हैं। 15 साल में आपने क्या, मुद्दों पे बात करिए, मैं मुद्दों पे बात करती हूँ, कितना भ्रष्टाचार किया, फांसी पे बात करती है, उसका सारा मुद्दों पे बात, बिजली पे बात करती हूँ, आपके मफरल पे बात करती है, मैं महंगाई पे बात करती हूँ, आप मेरे कांग्रेस छोड़ने पर बात करते हैं। यही तो दिक्कत है कि बीजेपी और आरती जी के पास मुद्दे ही खत्म हो गए हैं। आप बिजली पे बात पूछेंगे तो कल हमारे कांग्रेस छोड़ी, अब तो शंखनाद हो गया है। और यहाँ पर एक और बात साफ हो गई है कि ये लड़ाई सीधी टक्कर
नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में होने वाली है। इसीलिए कांग्रेस का कोई नुमाइंदा हमने आज बुलाया भी नहीं है, क्योंकि अब प्रधानमंत्री खुद वो केजरीवाल पर हमला बोल रहे हैं, बिना नाम लिए ही सही। राष्ट्रीय अध्यक्ष सीधे केजरीवाल का नाम लेकर हमला बोल रहे हैं, और केजरीवाल भी नरेंद्र मोदी से दो दो हाथ करने को तैयार दिख रहे हैं। तो ये लड़ाई यहां पर सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। लेकिन जो बात मैं अब बोल बोल कर थक गया हूं, भारतीय राजनीति के अमिताभ बच्चन तो बन गए हैं, नरेंद्र मोदी वही स्टार प्रचारक भी हैं, पार्टी उन्हीं के सहारे है। ये मोदी मैजिक बरकरार है क्या? यानी एक वो जो होता है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वो तो कहीं सेट नहीं करने लगा है। दिल्ली की जनता का मूड क्या है? आप देख रहे हैं न्यूज 24 और आईजूम्स का ये ओपिनियन पोल। हमने सवाल पूछा, मोदी मैजिक से जुड़ा सवाल पूछा, क्योंकि जब भी चुनाव की बात होती है तो मोदी मैजिक का भी जिक्र होता है। और जो आंकड़ा आया वो बड़ा चौंकाने वाला है। क्या मोदी मैजिक कायम है? और हां कहने वाले 65% लोग हैं, जबकि 30% लोग कहते हैं कि नहीं, ये कायम नहीं रह पाया है, जबकि पता नहीं वालों की संख्या 5% है। तो लगभग 2/3 लोग अब भी कह रहे हैं कि हां, मोदी का जलवा, मोदी का मैजिक, मोदी का जादू बना हुआ है। लेकिन जैसा हम ब्रेक में जाने से पहले डिस्कस कर रहे थे, ये लड़ाई अब अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी में तब्दील हो गई है। इसमें कतई कोई शक व शुबा नहीं रह गया है। पिछले हफ्ते मोदी का जादू 61% था, यह इजाफा हुआ है, बढ़ा है। जबकि अगर हम दूसरे सवाल पर तवज्जो दें, क्या केजरीवाल बदलाव ला सकते हैं, यह सवाल भी हमने पूछा, क्या केजरीवाल दिल्ली में बदलाव ला सकते हैं? और यहां पर 57%, ये 65% तो नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा कम भी नहीं है। अब भी 57% जनता, दिल्ली वासी कह रहे हैं कि हां, अरविंद केजरीवाल बदलाव ला सकते हैं। सुकेश, आज आप ग्राउंड जीरो पर थे, रामलीला मैदान में थे। केजरीवाल और मोदी मैजिक की अगर मैं बात करूं, आप पहले भी चुनावी रैलीज में गए हैं, उसमें कुछ कमी आई है, गति थोड़ी मध्यम हुई है, धीमी हुई है, या जस का तस है जादू? नहीं, हमारे आंकड़े ये बताते हैं कि मोदी का जादू तो कम नहीं हुआ है। हालांकि आज की रैली में बीजेपी का वोटर जो आज तक मैंने देखा है वो बड़ा लाउड वोटर होता है। मोदी का सपोर्टर जो होता है वो मोदी से कनेक्ट करता है। वो कहीं ना कहीं मिसिंग लिंक मुझे लग रहा था, लेकिन उससे ये कतई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा सकता कि मोदी मैजिक खत्म हो गया, और यही हमारा सर्वे बताता भी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें केजरीवाल पे आए, तो केजरीवाल से भी उम्मीदें लोगों की खत्म नहीं हुई है। जबकि केजरीवाल को लेकर आज जिस तरीके से एक फ्रंटल अटैक किया है नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने और चर्चा में ला दिया, क्या नुकसान पहुंचाने के बजाय और चर्चा में ला दिया, एक तरीके से सैंक्टिटी दे दी उन्होंने ये बता दिया, एक ऐसा आदमी जिसको आप यू डोंट कंसिडर हिम ए फोर्स टू रेकन विथ, उसको आप इस तरीके से हैमर करते हो, तो उससे लगता है कि दरअसल प्रिंसिपल अपोजिशन आपका वही है और उससे लड़ना पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी इससे बचते थे। अगर हम पिछले 4 चुनाव का जिक्र करें या उनका विश्लेषण जब हम कर रहे थे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली थोड़ा अलहदा क्या इस सेंस में भी है कि वहां पर जिस स्ट्रैटेजी पर मोदी काम करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, करिश्माई नेतृत्व है, नब्ज पकड़ना जानते हैं, वही खेल केजरीवाल भी जानते हैं। यहां लड़ाई क्या इसके चलते थोड़ी अलग होने वाली है? निश्चित रूप से देखिए, अभी तक बाकी जगह जहां बीजेपी लड़ रही थी, वहां जो भी रूलिंग पार्टी थी या प्रतिद्वंदी पार्टी थी, डिमोरलाइज थी, ज्यादातर जगह कांग्रेस थी। तो वो डिस्क्रेडिटेड पार्टी है। शीर्ष से लेकर नीचे एक तरह का कंफ्यूजन है, निराशा है, विशेष से शेष से अवशेष, ये मैंने कई बार कह दिया। हाँ, तो वो उस स्थिति में है, उससे लड़ रहे थे। यहाँ एक नई फोर्स है जो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रही है। दिल्ली का चुनाव बीजेपी के लिए 29 राज्यों में से एक राज्य का चुनाव। बीजेपी हैज एवरीथिंग टू लूज, आम आदमी पार्टी हैज नथिंग टू लूज। ये लड़ाई क्या इस तरह से भी परिभाषित हो सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी अगर ये चुनाव हार गई तो उसके अस्तित्व पे सवाल है। बीजेपी हार गई तो उसके लिए एक नाक नीची करने वाली बात होगी, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप ये एक चीज देखिए, ये चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, और आपके आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं कि वो कामयाब रहे। ये 2 हॉर्स रेस हो जाएगा, ये 2 हॉर्स रेस हो जाएगा। लेकिन लोग जब बटन दबाने का वक्त आएगा,
बटन किसका दबाने वाले हैं, यह सवाल भी हमने पूछा है। और कौन है पसंदीदा उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के लिए दिल्ली वासियों का? ब्रेक के बाद